अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते क्या हैं? कभी स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी राजनीति को उनके अतीत में जाकर आप देखें तो आपको सवाल के जवाब मिलेंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के ये स्टेटमेंट क्या समाज में नफरत बांट रहे हैं, समाज को बांटने की कोशिश है, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य किसी के लिए काम कर रहे हैं? क्या है स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति? और इन दिनों पिछले एक साल से वो पर्टिकुलर इशू पर मुद्दे उठा रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है और उनकी आलोचना भी हो रही है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई तो कारण होगा। आज चर्चा इसी विषय पर होने वाली है। बहनों भाइयों, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, बड़े नेता हैं। ऑलमोस्ट सभी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों का हिस्सा रह चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ा समाज के लीडरशिप जब इस प्रदेश में उभरी तो उनमें एक बड़ा नाम बनकर उभरे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और विवाद एक दूसरे के सगे भाई हैं, साथ चलते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य को विवाद बेहद पसंद है, प्यार करते हैं वो विवादों से। तो ऐसा क्यों करते हैं वो? दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य का ये स्टेटमेंट जो इन दिनों आ रहे हैं, ये आज के परिप्रेक्ष्य में नए ज़रूर हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमेशा विवादों की राजनीति की है, सामने से लड़ने की राजनीति की है और राजनीति में अपना अलग मुकाम बनाने की कोशिश भी की है। कारण क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते क्या हैं और इस तरह की राजनीति वो क्यों कर रहे हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है, या फिर समाजवादी पार्टी मौर्य के इस स्टेटमेंट की पॉलिटिकल बेनिफिशियरी है, राजनीतिक लाभार्थी? कैसा है? कुछ भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी और के लिए समाजवादी पार्टी में बैटिंग कर रहे हो। अब ये तो वही बता सकते हैं कि दरअसल वो क्या चाहते हैं। लेकिन उनकी जो राजनीति है वो समाजवादी पार्टी को बड़ा अनकंफर्टेबल कर रही है। विपक्ष को मौका मिल रहा है और एक धर्म के मतावलंबियों को भी मौका मिलता है जब उनकी भावनाओं को आहत करने वाला वो बयान देते हैं। अब उनका ताज़ा स्टेटमेंट है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म धोखा है। दलित और पिछड़ों का उत्पीड़न करने के लिए ब्राह्मण उनके खास टारगेट पे रहते हैं, अभी से नहीं, काफ़ी पहले से। कोई तो वजह होगी कि वैसे मुद्दे उठाते हैं। दरअसल वो जिस कम्युनिटी से आते हैं और जहाँ की वो राजनीति करते हैं, वहाँ ये सब बातें बड़ी पसंदीदा हैं। वो जिस काडर कम्युनिटी के भीतर रहते हैं वो पॉलिटिकल आउटफिट में थोड़ा कम रहते हैं, तो उनके बीच तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जगह बना लेते हैं। लेकिन राजनीतिक हलकों में स्वामी प्रसाद मौर्य आपको कम दिखाई देते होंगे। कारण क्या है कि वो एक मिशन विशेष की राजनीति करते हैं, जहां उनका काम ही यही है, एक धर्म को गाली देना, उनके बारे में बुरा कहना, कुछ अपर कास्ट जातियों को गाली देना, या फिर उनके धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना। जब रामायण के बारे में उनके प्रसंग, हिंदू धर्म को लेकर प्रसंग, एक जाति को लेकर प्रसंग, और ऐसा करके स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता बन गए और सबको उनकी ज़रूरत है। अगर वो समाजवादी पार्टी में रहकर ये सब कर रहे हैं तो उनकी बेटी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी से। बीजेपी ने कभी उधर एक्शन नहीं लिया और समाजवादी पार्टी भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्या जो कुछ भी स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी की उस पर सहमति है? क्योंकि खंडन तो उनके बयान का आता नहीं, और अगर पार्टी नहीं चाहती तो उनका कोई मुंह बंद कराता नहीं। मुद्दों की राजनीति, जनता के मुद्दों की राजनीति स्वामी प्रसाद ने बहुत कम की है। आप उनका कैरियर उठाकर देख लीजिए। मेरे वो अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य और विवाद एक दूसरे के सगे भाई हैं और विवाद में रहना उन्हें पसंद है। यह उनकी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन इस बार यह हिस्सा समाजवादी पार्टी को बहुत महंगा पड़ रहा है और ऐसा करके वो अपनी बेटी को भी हॉट वाटर में डाल रहे हैं। बीजेपी से टिकट तो मुश्किल है, समाजवादी पार्टी कितना ठौर देती है देखना होगा।
तो आपके मन में प्रश्न आता होगा कि समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को इतना बर्दाश्त क्यों करती है। नहीं, सवाल तो आया होगा मन में। उनका कोई मुंह भी नहीं बंद करता। वैसे प्रवक्ताओं के मुंह में टेप तुरंत लगा दिया जाता है, लेकिन किसी मुद्दे पे, लेकिन स्वामी प्रसाद को कोई नहीं रोक पाता। या तो उनसे कहा गया वो किसी की सुन नहीं रहे हैं, या फिर वो जो बोल रहे हैं उस पर समाजवादी पार्टी की सहमति है। बीजेपी को ये मुद्दे सूट करते हैं जो स्वामी प्रसाद उठाते हैं। बीजेपी भी चाहती है कि इसी मुद्दे पर स्वामी प्रसाद टिके रहें। तो क्या बीजेपी से बाहर जाकर भी बीजेपी से सामना कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? हाँ, भी इसका जवाब हो सकता है। लेकिन उनके इन बयानों से राजनीति से इतर हटकर बहनों भाइयों समाज में विद्वेष फैल रहा है। समाज में जातियों में आपस में झगड़े बढ़ रहे हैं। पहले से भी और बढ़ रहे थे, अब और बढ़ रहे हैं इस तरह के स्टेटमेंट। क्योंकि जो फॉलोअर्स होते हैं, समर्थक होते हैं, नेताओं की बात उनमें बड़ा असर करती है, इसलिए वो कहलाते हैं लीडर, नेता, विचार देते हैं। इस तरह के विचारों से क्या हम समाज को आगे बढ़ा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। स्वामी प्रसाद की बात से असहमत हुआ जा सकता है। अब आपके मन में प्रश्न होना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं करते हैं? पिछड़ों के हक और हुकूक की आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? जब जब सत्ता में रहे पिछड़ों के लिए उन्होंने क्या काम किया, पूछा जाना चाहिए। दलितों के लिए क्या किया, वंचितों और शोषितों के लिए उन्होंने क्या किया। अब यह वक्त है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को खुले मंच से अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। मैं खुद कहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए मेरे साथ इंटरव्यू में बैठे और अपना बताएं कि उन्होंने क्या किया अपनी कम्युनिटी के लिए। क्या सिर्फ आरोप लगाना, किसी धर्म विशेष को गाली देना, अपमानित करना, क्या ये उनकी राजनीति का मकसद है, या वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जाति का, अपने समाज का, दलित, शोषित, पिछड़े इन वर्ग के लिए कुछ फलदायक काम भी करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं वो? आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और शारीरिक विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का सोचा समझा राजनीतिक षड्यंत्र है जो उत्तर प्रदेश में सामान्य स्थिति को दंगों की राजनीति में जोड़ने का सोचा समझा प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक संतुलन खो गए। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है। डिंपल यादव हिंदू धर्म और सनातन की तारीफ कर रही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य आलोचना कर रहे हैं और काफ़ी भला बुरा बोल रहे हैं। डिफरेंस आपको स्क्रीन पे दिखा होगा। डिबेट आगे बढ़ाएंगे। फखरुल हसन